औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ उसका मकसद ये है कि जो कनाल पटवारी की असामियाँ हुई हैं पीपीएससी में, उसके बारे में कुछ चीज़ों से आपको आगाह करना चाहता हूँ और आपकी तैयारी के सिलसिले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ये कनाल पटवारी की जो पोस्टें हैं ये फ़र्स्ट टाइम आई हैं। इससे पहले ये कभी भी नहीं आई। तो इस सिलसिले में बहुत से मार्केट में गाइडें भी आई हुई हैं पटवारियों, कैनाल पटवारियों के लिए। लेकिन एक दो जो चीज़ें मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि उम्मीद है कि कैनाल पटवारियों के लिए एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उम्मीदवार की तादाद बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। जब उम्मीदवार ज़्यादा होंगे तो कुदरती बात है कि पीपीएससी का जो टेस्ट है रिटर्न ख़ास तौर पे वो थोड़ा सा टफ़ होने का चांस ज़्यादा होता है, ताकि वो स्क्रीनिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो इसलिए आपको अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई छोटी मोटी किताब उर्दू में पढ़ के आप इससे कामयाब हो जाएंगे, तो ये आपकी खामख्याली होगी। तो आपको इसके लिए अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ एक किताब पे रिलाई नहीं करना होगा आपको। तो इस सिलसिले में जो मेरी गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आप ये जो मार्केट में जो भी गाइड्स वगैरह हों उनको ज़रा अच्छी तरह देखें, क्योंकि मुझे कुछ गाइड्स मेरे सामने आई हैं जिसमें बड़ी मुझे हंसी आई कि उन्होंने कैनाल पटवारी की प्रीवियस पेपर जो है ना, यानी कि साबका पेपर, उन्होंने इसमें शामिल किए हुए हैं। अब ख़ुद आप सोच लें कि जिस किताब में कैनाल पटवारी के साबका पेपर शामिल हैं उस किताब की क्वालिटी क्या होगी। यानी कि वो शुरू से आपको किताब जो है डिसीव कर रही है, आपको धोखा दे रही है। तो इसलिए आपने इस धोखे में नहीं आना। एक तो नंबर वन, आप हमेशा याद रखें, जो भी किताब आपने सेलेक्ट करनी है वो अच्छी करें। चाहे मुश्किल, अच्छी किताब हमेशा मुश्किल होगी और ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर आपने कम्पीट करना है तो फिर आपके लिए सबसे अहम बात ये है कि आप अच्छी किताब ख़रीदें। तो इसके लिए आपको जो है, क्योंकि कैनाल पटवारी का पहले कोई पेपर नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके लिए आपको ब्लाइंड ही खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बात जो है इसमें कि आप जो पहले पेपर्स हैं, ख़ास तौर पे जूनियर क्लर्क लेवल तक के जो पीपीएससी मॉडल पेपर में शामिल हैं, वो आप सबसे पहले तो वो पढ़ें, क्योंकि वो लेवल, एटलीस्ट वो लेवल आपका होना है पेपर्स का। तो दूसरी बात ये है कि उर्दू या इंग्लिश मीडियम में जो दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली होंगी। हो सकता है कंप्लीट इंग्लिश में हो जाए, हो सकता है ये दोनों लैंग्वेजेस में हो। तो इसके लिए आपको जो किताबें पढ़नी हैं वो अच्छी क्वालिटी की आपने पढ़नी है, एक ट्रैश किस्म किताबें आपने नहीं पढ़नी। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा एडवांस पब्लिशर्स की जो वन पेपर एमसीक्यूज गाइड है आप वो पढ़ें। इकरा इम्तियाज़ की वन लाइनर है एडवांस पब्लिशर्स की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है जीके की अच्छी स्पेक्ट्रम जनरल नॉलेज है। यानी कोई अच्छी किताबें आप लेके पढ़ें। आप अच्छी बड़ी किताब लेंगे तो आपको उसी से फ़ायदा होगा। अगर आप शॉर्ट किताब लेंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है कि आपने अखबारात रेगुलर पढ़ने हैं, अखबार को नहीं छोड़ना, और कोशिश करें कि इंग्लिश अखबार पढ़ें। मुझे पता है कि जो लेवल है इसका जो है इंटरमीडिएट लेवल है, लेकिन आप यही कहेंगे जी इंटरमीडिएट लेवल में हम इंग्लिश अखबार क्यों पढ़ें? भाई वो इसलिए आपने पढ़ना है कि इंग्लिश का पोर्शन भी आपके पेपर का हिस्सा है, तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको इंग्लिश अखबारों से ही हासिल होंगे। और वैसे भी मेरी कोशिश होगी कि आपके पेपर से पहले जो करंट अफेयर की जो है पोर्शन है, करंट अफेयर्स हैं, कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, वो मैं अपलोड कर दूं ताकि तमाम लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। तो ये चंद एक गुजारिशात थी। तो मैं फिर कहता हूँ, किताब के मामले में धोखा मत खाइए, अच्छी किताब ख़रीदिए, ट्रैश किताब मत ख़रीदें, क्वालिटी किताब देखें। क्वालिटी किताब ख़रीदेंगे तो फिर ही आपको उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी। नाजरीन, अब मैं आपको इसका जो मैंने बातें की इसका खुलासा बयान करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक फ़िक्रों में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नंबर वन, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं रिटर्न के लिए वो लाख से काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। जब लाख से ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि पीपीएससी जो है वो पेपर जो है वो टफ़ लेगी, वो सिंपल नहीं पेपर लेगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अच्छी तैयारी करें, टफ़ तैयारी करें। इसके लिए आपको
اچھی کتاب لینا پڑے گی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیپر ہے وہ انگلش میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال اردو میں ہوں، کچھ سوال انگلش میں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر سوال اردو میں ہوں. لیکن جب پیپر اگر ٹف ہوتا ہے تو پھر ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کافی زیادہ پورشن ہے وہ انگلش میں ہونے کی امید ہے. تو اس لیے آپ کو ساری اچھی طریقے سے آپ کو یہ تیاری کرنی پڑے گی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے آپ کو 8-10 ہزار کی کتابیں لینی پڑیں گی. مجبوری ہے، مجھے معلوم ہے، بہت مہنگائی ہے، بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن کیریئر کا آپ کا سوال ہے، اس کیریئر کو مس مت کریں. اچھی تیاری کریں، ہائی لیول کی تیاری کریں. اس کے لیے جو کتابیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایڈوانسڈ ماڈل پیپر جو ہے اس کے والیوم 2 آ چکا ہے، والیوم 1 بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گا. تو آپ والیوم 2 پہلے لے لیں. اس میں خاص طور پہ جو 16ویں گریڈ سے نیچے کی پوسٹیں ہیں اس کے پیپر جو ہے آپ نے وہ پہلے اسٹڈی کرنے ہیں. جونیئر کلرک ہو گیا، ایکسائز انسپیکٹر وغیرہ ایسے ہو گئے، تو وہ جو ہے 16 گریڈ سے کم کے آپ نے پیپر پڑھنے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے مزید جو ہے اگر آپ کر سکتے ہیں اسٹڈی تو پھر آپ جو میں نے ایڈوانس جنرل نالج اسپیکٹرم، اس کے علاوہ 1 لائنر جو ہے اقرا امتیاز کی، اور باقی جو ون پیپر MCQs گائیڈ، یہ آپ لے کے پڑھ لیں. ساتھ ساتھ اخبار لازم پڑھیں. اور یاد رکھیے گا اگر آپ اچھی کتابیں لیں گے، کوالٹی بکس لیں گے، خدا نہ خواستہ اگر آپ اس ایگزام میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہوئے تو پھر وہ آگے چل کے آپ کو وہی کتابیں آپ کا ساتھ ضرور دیں گی. آپ کو فائدہ ہوگا انہیں کتابوں سے تھرو آؤٹ دا لائف. تو اس لیے آپ اچھی کتابیں ضرور لیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمپٹیشن جو ہے ٹف ہوگا. گائیڈوں پہ آپ انحصار مت کریں، کیونکہ اگر گائیڈوں پہ انحصار کیا تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جو وقت ہے وہ ضائع مت کریں اور اپلائی ہی نہ کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.